तो एडवांटेजेस क्या है रिस्क मैनेजमेंट के? Risks are generally directly related to uncertainty in a project, and an agile approach is intended to be flexible and adaptive in order to deal with uncertainty. Risk क्या होता है? Risk ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जो अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या है? रिस्क है। यानी कि कोई अनसर्टेन इश्यूज आ गए तो वो क्या है? उस प्रोजेक्ट के लिए रिस्क है, ठीक है। For that reason, it is easier to adapt to risk in an agile environment as the project is in progress. ठीक है, तो रिस्क क्या है? मतलब कोई भी अनसर्टेनिटी आपके प्रोजेक्ट में आ जाती है डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, किसी तरह के इश्यूज अराइज हो जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? रिस्क, मतलब रिस्क में आती हैं। तो इसलिए मतलब जब भी हम लोग जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो रिस्क को अपने मतलब रिस्क को पहले से ही उसको ध्यान में रख करके काम करना होता है। मतलब रिस्क को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है कि ये रिस्क आ सकते हैं, ठीक है, उसको माइंड में रखना पड़ता है कि रिस्क है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, तो रिस्क को भी अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इन अ प्लान ड्राइवन एनवायरनमेंट, in a traditional plant driven project, a considerable amount of replanning may be necessary to adapt to risk as the project is in progress, and for that reason, it may be more important to plan for risk upfront in a plant driven environment. अब क्या होता था? जो आपका प्लान ड्राइवन प्रोजेक्ट होता था, यानी कि जो आपका ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जिसमें पहले से हम लोग पूरा सब कुछ मैनेज करके रख मतलब सब पहले से सारा प्लान करके रखते हैं, कि मतलब पहले से जैसे जैसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रॉपर वे में, उसका एस्टिमेशन और हर चीज हम लोग पहले से वो करके रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट के दौरान अगर बीच में कोई रिस्क आ गए, कोई इश्यूज अराइज हो गए, तो क्या होता है? प्रोजेक्ट को फिर से रिप्लान करना पड़ता है, ठीक है। जबकि एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या है कि हम लोग मतलब पहले से कोई एस्टिमेशन पूरा नहीं होता है, पहले से कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी रिस्क अराइज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसको अडेप्ट कर लिया जाता है इसमें एजाइल डेवलपमेंट में, क्योंकि इसमें क्या होता है? इटरेशंस में वर्क होता है, तो इस वजह से कि उसमें डेवलपमेंट फेज पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मॉडल था तो उसमें क्या होता था? कोई रिस्क आ गया या जैसे कि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, अब क्या है? अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो अब हमारा जो प्रॉब्लम डोमेन है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो अब क्या है? अब उसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फिर से रीप्लान करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका ये एजाइल मेथोडोलॉजी है, अब इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई तो इस इशू को इसलिए अडेप्ट किया जा सकता है क्योंकि जैसे हम लोग करंट इटरेशन में वर्क कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो उसी इटरेशन में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लें, नहीं पॉसिबल हो रहा है तो नेक्स्ट इटरेशन में कर लें, तो मतलब उसको अडेप्ट करना थोड़ा सा ईजियर हो जाता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मॉडल।